इनकी बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें भाजपा की एक और सूची जारी। गुना और विदिशा से प्रत्याशियों का ऐलान। गुना से पन्ना लाल शाक्य को यहां पर टिकट दिया गया है, विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ भोपाल से, जहां पर गुना से पन्ना लाल शाक्य को टिकट दिया गया है। यहाँ पर INS 24/7 की सूची पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की एक और सूची जारी हुई है। यहाँ पर भोपाल से भाजपा की एक और सूची जारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर गुना और विदिशा से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। यहाँ पर गुना से पन्ना लाल शाक्य को यहाँ पर टिकट दिया गया है, विदिशा से मुकेश टंडन को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो गुना से पन्नालाल शाक्य को टिकट मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, INS 24/7 की सूची पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जैसे कि हम हमेशा से सटीक और विश्वसनीय जानकारी आपको देते आए, एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मोहर लगी। भाजपा की एक और सूची जारी। गुना और विदिशा, ये 2 सीटों का इंतजार था। 228 सीटों पर अब तक सिर्फ ऐलान किया था और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और गुना से पन्नालाल शाक्य पर भरोसा जता रही है पार्टी, विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट दिया है। ये 2 सीटें हैं जिस पर ऐलान नहीं किया था बीजेपी ने, और सियासी भविष्यवाणी में एक बार फिर सबसे आगे INS 24/7 इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया। INS 24/7 ने पहले इस बारे में जानकारी दे दी थी। वहीं बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब मुकाबला लॉक हो गया है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, INS 24/7 की खबर पर एक बार फिर से लगी मोहर। गुना से पन्नालाल शाक्य को टिकट मिला है और कई तरह के कयास इन 2 सीटों को लगाए जा रहे थे लेकर, हालांकि बात नहीं बन रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने फाइनल कर लिया है कि किस किस को विदिशा और गुना से उतारना है। विदिशा से मुकेश टंडन को उतार रही है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी की एक और जो सूची है वो जारी हो गई है। INS 24/7 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। और इस पर रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श का, जो कि दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। स्पर्श, 2 सीटों पर इंतजार हो रहा था और जो कुछ मंथन चल रहा था या कहे जो परेशानी थी वो खत्म करते हुए गुना से पन्नालाल शाक्य को और विदिशा से मुकेश टंडन पर भरोसा जता दिया है पार्टी ने। देखिए बिल्कुल काफी जो मंथन है उसके बाद में बीजेपी जो है ये टिकट अनाउंसमेंट जो है करती हुई नजर आई है। बीजेपी की कई सारी सूचियां आ गई थी, लेकिन ये 2 सीटों की बात करें, गुना और विदिशा, इस पर लगातार जो पेच है वो कहीं ना कहीं जो है फंसा हुआ नजर आ रहा था कि किस तरीके से मैदान में जो है उम्मीदवार जो है उतारे जाए। और ये मंथन जो है कहीं ना कहीं बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आया। और जहां पर गुना से बात करते हैं तो पन्नालाल शाक्य को जो है टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है, और विदिशा से बात करते हैं तो मुकेश टंडन जो है उनको यहाँ पर जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। इन दोनों ही सीट की बात करें तो जो कई सारे कैंडिडेट हैं वो आज जो है मैदान में अपना पर्चा जो है भरते हुए जो है नजर आए, जिसमें हमने देखा कि वर्तमान विधायक जो है गोपीलाल जाटव पर्चा भरते हुए नजर आए थे, पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य पर्चा भरते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है वो पन्नालाल शाक्य पर जो है गुना की सीट पर सीधे तौर पर भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है जताती हुई जो है नजर आई है। बीजेपी का गढ़ भी जो है ये सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है माना जाता है। 2003 से जो भारतीय जनता पार्टी और लगातार यहाँ इस सीट पर जो परचम है वो कहीं ना कहीं जो है लहराती हुई नजर आ रही है। तो परंपरागत तौर पर भी ये बीजेपी की सीट जो है मानी जाती है। तो ऐसे में एक लंबे मंथन के बाद जो गुना सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती हुई नजर आई है, जहां पर जो पन्नालाल शाक्य है वहां पर जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विदिशा सीट की बात करते हैं तो मुकेश टंडन पर जो दारोमदार है वो भारतीय जनता पार्टी जो है जताती हुई नजर आई है कि किस तरीके से अब जो मैदान है उसमें मुकेश टंडन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भाजपा की एक और सूची जो है वो जारी हो गई है।
और इस बीच विदिशा प्रत्याशी मुकेश टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको टिकट मिल गया है, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो 46 साल की जो परंपरा थी, भारतीय जनता पार्टी की ये सीट एक बार पुनः अर्जित करेगी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे बीडी शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हेतानंद जी भाई साहब को, सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं, जिलाध्यक्ष सहित, जिन्होंने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ मिलकर उस क्षेत्र में जो जनता के जन विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं विदिशा के विकास के लिए, और जो जन कल्याणकारी योजना है माननीय मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुकेश जी, पिछली बार क्या हो गया था 2018 में, और वो कौन से काम है जो आपको लगता है कि प्राथमिकता से करने पड़ेंगे? आप पहले तो चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। ताई विसार दो, अब आगे की सुध लो, जो हो गया उसको हम भी भूल गए, आप भी भूलें, एक नया इतिहास विदिशा रचने जा रहा है। जनता भूले तो बात है मुकेश जी, लेकिन इस बार आपसे जरूर समझना चाहेंगे इस सीट को इतना समय क्यों लगा तय करने में बीजेपी को? ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, वो जब लेते हैं हमारे नेता सोच समझ कर लेते हैं, और फैसला समय पर हुआ है, कल फार्म भरने की आखिरी तारीख है। जी बिल्कुल, चूंकि शिवराज सिंह चौहान जी का एक क्षेत्र माना जाता है, उनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर? मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम इस रणभूमि में उतरेंगे और प्रचंड मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो विदिशा के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। मुकेश टंडन पर भरोसा जता रही है पार्टी एक बार फिर से। आपको बता दें कि ये गुना और विदिशा 2 सीटें रोकी गई थी, लेकिन इसके पहले INS 24/7 ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि किस किस का टिकट जो है इस सीट से होने जा रहा है। एक बार फिर से हमारी खबर पर मोड़ लगी दिनेश शुक्ला, हमारे भोपाल संवाददाता, रुक कर लेते हैं उनका। दिनेश, एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मोहर लगी है और बाकी लिस्ट की तरह हम एक बार फिर से सही साबित हुए हैं अपने दर्शकों के बीच में। जी बिल्कुल, INS 24/7 ने पहले ही ये घोषित कर दिया था कि इन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। तो गुना सीट पर पन्नालाल साक्या को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। वहीं विदिशा की जो सीट है वो मुकेश टंडन को सौंपी गई है और वो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। मुकेश टंडन साफ तौर पर कहा है कि अंतिम दौर में उनको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन वो पूरे जो है दमखम से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पहले से ही विदिशा में अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है शशांक भार्गव के रूप में, जो कि पिछले बार विदिशा से जीत कर आए थे और उनको भारी मत से वहां की जनता ने जिताया था। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो विदिशा सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ते रहे हैं। सुषमा स्वराज ने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी थी और अब ये देखने वाली बात होगी कि 2023 के रण में से कौन जीत कर आता है। जी, अभी मुकेश टंडन जुड़े थे दिनेश शुक्ला हमारे साथ, और वो उनसे जब हमने पूछा कि पिछली बार क्या हो गया था, कहाँ कमी रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब जो बीत गया सो भूल जाओ, जनता थोड़ी भूलती है। इस बार जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं विदिशा में, और चुनौती जो दे रहे हैं उनको शशांक भार्गव, किस तरह से देखना चाहिए? कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विदिशा में। पिछले बार जिस तरह से शशांक भार्गव ने जीत हासिल की थी, स्थानीय मुद्दे जो थे वहां पे विदिशा पे जो थे वो हावी थे। कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार को लेकर, और यही कारण रहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर जीता, दमखम से वहां पर जीता और एक बड़ी जीत विदिशा से कांग्रेस की मानी गई। वहीं पर अब फिर से एक बार बीजेपी ने मुकेश टंडन को मौका दिया है, तो उन्होंने कहा भी जैसा कि बीती ताई विसार दे, तो वो पिछली बातें भूलकर अब आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मुकेश टंडन जो है के रूप में जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा विदिशा में, तो ये मुकाबला रोचक होता हुआ दिखेगा। जी दिनेश, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लेकिन ये जो सीट है ये बीजेपी के प्रभाव वाली सीट, अभी जैसे आप जानकारी भी दे रहे थे, उसके बावजूद भी क्या इस बार मुकाबला मुश्किल होगा? पिछली बार भी जनता ने बीजेपी को वोट नहीं किया था, इस बार मुकाबला मुश्किल होगा या कुछ समीकरण वहां का बदला है? विदिशा के लोगों का क्या सोचना है इस विषय में कि इन बीते 5 सालों में कितना काम हो पाया उस क्षेत्र में? जी देखिए, विदिशा में की बात करें तो विदिशा ऐसा क्षेत्र है जो सिंधिया स्टेट में आता रहा है और कहीं ना कहीं जो राजमाता सिंधिया थी उनके प्रभुत्व वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। हिंदुत्व की बात करें कि जिस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा से चुनाव लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी, तो उसको लेकर भी एक प्रभाव था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पिछले बार एंटी इनकम्बेंसी
बहुत बुरी तरह से हावी थी और यही कारण रहा कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो यहाँ से जीता था। और चूंकि स्थानीय जो है प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया था, मुकेश टंडन भी स्थानीय है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया था। और स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से नगर पालिका या हर जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर बीजेपी का कब्जा वहां पर देखा जाता है, लेकिन विधायक जो था वो कांग्रेस का था। तो कांग्रेस का जो विधायक था उन्होंने 5 साल क्या काम किया है, किस तरह से वो काम करते हुए आए हैं, उसको भी जनता उसका भी मूल्यांकन करेगी और उसके आधार पर मुझे लगता है कि वोट जो है प्रत्याशियों को मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस से शशांक भार्गव हो या बीजेपी से अब मुकेश टंडन। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे दिनेश, इतना समय लेकिन पार्टी ने क्यों लगाया इस सीट के यदि लेकर बात की जाए और फिर उसी प्रत्याशी को दिया जो 2018 में हार का सामना कर चुके हैं? ये बिल्कुल पार्टी का अपना स्ट्रेटजी होती है, मूल्यांकन होता है प्रत्याशी को लेकर किसे दिया जाए या फिर पार्टी के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है प्रत्याशी को लेकर या उस उम्मीदवार को लेकर जिसके हवाले से उसका विरोध शुरू न हो जाए, इसलिए अंतिम समय में ये स्ट्रेटजी होती है पार्टी की कि वो अंतिम समय में प्रत्याशी घोषित करे, जिससे कि जो नामांकन का आखिरी दिन होता है उससे पहले अगर प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो विरोध होता है वो कहीं ना कहीं दबाया जा सकता है, क्योंकि जब प्रत्याशी को नाम घोषित कर दिया जाता है पार्टी की तरफ से तो अंतिम दिन डी फॉर्म दिया जाता है और उसके बाद वो प्रत्याशी पार्टी की तरफ से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि गुना और विदिशा में कहीं विद्रोह के सुर न उठे, यही कारण रहा कि एक दिन पहले ही नामांकन फॉर्म दाखिल करने के एक दिन पहले उन्होंने ये नाम घोषित किए। क्योंकि आपने कहा कि विद्रोह के स्वर ना उठे, इसका मतलब यह है कि लाइन में और कई उम्मीदवार भी होंगे जो कि उम्मीद लगा रहे होंगे जाहिर तौर पे। तो अब वहां की स्थिति जो आप भाप पा रहे हैं वो क्या कह रही है कि वाकई ये पार्टी ने ठीक एक रणनीति के तहत ऐलान किया मुकेश टंडन के नाम का, लेकिन दूसरे उम्मीदवार क्या ये खेल नहीं बिगाड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से विदिशा की बात करो तो विदिशा में जो कि अधिक समय तक वित्त मंत्री रहे बीजेपी सरकार में, वो भी एक तरह से यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को दर्शा रहे थे। और भी कई वहाँ के स्थानीय नेता थे जो कि टिकट की दौड़ में थे, क्योंकि पिछले बार वहाँ पर बीजेपी ने लूज किया था, मुकेश टंडन के रूप में जो प्रत्याशी थे वो हारे थे और फिर से उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो व्यक्तिगत पसंद माने जाते हैं और उनके एक मित्र के भांति भी उन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान है ऐसा कहा जाता है कि उनका जो ज्यादातर चीजें हैं वो मुकेश टंडन ही विदिशा में मैनेज करते हैं, विदिशा लोकसभा क्षेत्र में और विदिशा विधानसभा क्षेत्र में। तो ये एक बात रही होगी, शायद यही कारण रहा कि अंतिम समय में उनका नाम घोषित किया गया है, ताकि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है जो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था वो इसके खिलाफ सड़कों पर न आए, जिस तरह से अमूमन देखने को मिलता है प्रत्याशी के टिकट घोषित होने के बाद। जी बिल्कुल, और यहाँ से कई बड़े बीजेपी के नेता भी आते हैं, तो वाकई में इस बार जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा। एक बार फिर से विदिशा जो है हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखी जाएगी। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, INS 24/7 की सूची पर एक बार फिर से मोहर लगी है और पहले ही बता दिया था हमने कि गुना और विदिशा में कौन कौन प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से खड़ा होने जा रहा है। एक बार फिर से INS 24/7 दर्शकों आपका विश्वास जीतने में कामयाब रहा। और आपको बता दें कि गुना जो कि SC सीट है, यहाँ से श्री पन्नालाल शाक्य जी को मौका दिया है पार्टी ने, वहीं विदिशा से एक बार फिर से मुकेश टंडन को मौका दिया है पार्टी ने। तो जहां गुना सीट की बात करें, चूंकि ये जो सीट है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। पिछली बार भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल जाटव गुना से विधायक चुने गए थे और अब जो है वो शाक्य पर भरोसा जताती नजर आ रही है। पन्नालाल शाक्य पर भरोसा जताया, टिकट कट गया जाटव का इस गुना से। वहीं विदिशा की बात करें तो मुकेश टंडन पर एक बार फिर से भरोसा जताती आई है पार्टी और एक बार फिर से जो ये सीट जो कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली सीट कही जाती है विदिशा, इस पर मुकेश टंडन का मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी से। तो कांग्रेस ने गुना से पंकज कनोरिया को टिकट दिया है और विदिशा से मुकेश टंडन का सामना शशांक भार्गव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे एक बार फिर से होने जा रहा है। वहीं यदि बात करें पन्नालाल शाक्य की तो अब पंकज कनौरिया से उनका मुकाबला होगा। गुना सीट जो कि दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है,
हालांकि इस सीट को लेकर कई तरह के कयास पहले भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम पहले आने लगा था इस पर कि क्या वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारा है पार्टी ने। लेकिन इन सबके अलग गुना, शिवपुरी, ये जो क्षेत्र है ये सिंधिया परिवार के प्रभाव वाला क्षेत्र भी माना जाता है। इस बीच यहां मुकाबला दिलचस्प होगा। इधर बीजेपी की बात करें तो विदिशा सीट हमेशा उनके